हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी में बनानी पड़ रही है हमें, क्योंकि एक बच्चे का पेपर है, उसने बार बार कमेंट किया। तो चलिए सर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर आप कायदे से समझेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन क्या है, एसिडिटी ऑफ आर्थो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है सर, तो पहले तो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। ये अपने पास फिनॉल है। फिनॉल क्या होता है, ध्यान से समझिए, इतना भी जल्दी नहीं है सर। जब भी कभी रिंग के ऊपर OH लगा होता है, इसे कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल। फिनॉल भी एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक होती है भाई, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाती है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। प्लस ये दूसरा काम क्या करती है, आसानी से एक हाइड्रोजन निकाल देती है और इसके O के ऊपर माइनस रह जाता है। इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या कहते हैं, फिनॉक्साइड आयन। इस वजह से ये एसिडिक होती है। कौन है ये, फिनॉल है। जब रिंग के ऊपर OH है तो ये कौन है भाई, फिनॉल है। ठीक है सर, अब इसमें तीन कंडीशन है। सबसे पहले आर्थो मेटा पैरा। ध्यान से सुनिएगा सर। आर्थो का मतलब क्या होता है, ये वाली जो पोजीशन है ये है आर्थो, सबको दिख रहा होगा। ये वाली पोजीशन है मेटा और ये वाली पोजीशन है पैरा। ठीक है, यहां पे कुछ जोड़ेंगे। मान लिया हमने यहां पे NO2 जोड़ दिया, तो फिनॉल तो ये है ही, ऑर्थो पे जुड़ा NO2 तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। यहां जोड़ा मेटा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, यहां जोड़ा पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब फिनॉल तो एसिडिक होता ही है, लेकिन आर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन एसिडिक है, उसके लिए यहां पर हमने कई सारे स्ट्रक्चर बना दिए। कुछ लोग कहेंगे ये तो बड़े कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने देखिए यहां पे NO2 जोड़ा, ये देखिए सर, दिख रहा है आपको NO2। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ऊपर वाले, ये हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या बने हुए हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। H हमने थोड़ी देर के लिए हटा रखा है, फिनॉक्साइड आयन ले रखा है। ध्यान से समझिएगा, O के ऊपर माइनस है। ठीक भाई, यहां पर एक बॉन्ड है, ध्यान से समझिए। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ध्यान से समझिएगा भाई, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह देखिए यहां खाली हो गई, एक जगह यहां खाली हो गई। जो जगह यहां खाली हुई उसके साथ में O ने देखिए बॉन्ड बना लिया। अगर हम इसे ऐसे करके लिखें तो थोड़ा और अच्छे समझ में, ये देखिए सर ऐसे। ठीक है, तो जो जगह यहां खाली हुई उसके साथ में बॉन्ड बन गया, जो जगह यहां खाली हुई ये वाला माइनस यहां आ गया। ये देखिए सर, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब देखिए सर, यहां पे हम लोग माइनस पे पहुंच चुके हैं। ठीक, अब क्या करा हमने, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। ये बॉन्ड तोड़ा तो एक जगह यहां खाली हुई, एक जगह यहां खाली हुई। ये खाली ने मिलकर ये बॉन्ड बना लिया और इस वाली खाली पे ये माइनस आ गया। ठीक है सर, फिर हमने अगला बॉन्ड तोड़ा, ये वाला बॉन्ड देखिए टूटा। एक जगह यहां खाली हुई, एक जगह यहां खाली हुई। जब जगह यहां पे खाली हुई तो एक डबल बॉन्ड यहां बन गया। जो यहां जगह खाली हुई उसके साथ में नाइट्रोजन ने भाग लिया। ध्यान से समझिएगा, उसके साथ में नाइट्रोजन ने भाग लिया, ये बॉन्ड डबल बना। जब डबल बॉन्ड बना तो जाहिर सी बात नाइट्रोजन के पास पहले से 1 2 3 थे, तो O का एक खाली हो गया और ये वाला जो माइनस था ये O पे आ गया। बिल्कुल आसान है, सिस्टम वाइज आगे बढ़ रहा है। फिर क्या किया, अब ये जो O वाला ये फिर वापस आएगा। O कहेगा नहीं भाई हम तो फिर से बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर बॉन्ड बनाया। जब O ने फिर बॉन्ड बनाया तो ये वाला बॉन्ड इन्हें फिर से तोड़ना पड़ गया। जो इनने यहां जबरदस्ती बना लिया था वो इन्हें तोड़ना पड़ गया। जब ये बॉन्ड तोड़ना पड़ा तो ये वाला और ये वाली जगह खाली ये बॉन्ड बन गया और ये वाला माइनस आ गया इस वाले O पे। यानी अब हम आपको बताते हैं सरल भाषा में ये हो क्या रहा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। किसी भी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फायदा ये होता है कि कोई भी चीज अगर हमें पता करनी कि कितनी ज्यादा अच्छी है कितनी ज्यादा खराब है। अभी हम सामने आपसे ऐसे लग रहा है, अब हमने इधर से दिखाया, इधर से दिखाया, जितने एंगल से आप हमें देखेंगे उतनी तरीके से आप मेरे बारे में बता पाएंगे। इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो भैया जब ऑर्थो वाले पे नाइट्रो जुड़ा होता है तो इसमें NO2 ग्रुप भाग ले रहा है। ठीक, आपको हमने दिखाया नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, वो भले ही बाद में तोड़ दिया, सरल भाषा में बता रहा है। उसके बाद ये देखिए ये है पैरा वाला। पैरा मतलब आर्थो मेटा पैरा। जब हमने NO2 नीचे जोड़ रखा है, अब अगर आप BSc सेकेंड ईयर में, कल ही पेपर है तो इतना तो आपको मालूम ही होगा सर, अगर हमने NO2 नीचे जोड़ रखा तो फिर बिल्कुल वैसे ही एक एक करके बॉन्ड टूटना शुरू होगा। ये देखिए यहाँ O के ऊपर माइनस हमसे छूट गया है सर, ये ऐसे करके। ठीक, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बस NO2 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, सारी चीजें वैसे ही, और इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यानी सरल भाषा में कहें तो ऑर्थो वाला और पैरा वाला, इन दोनों में जो NO2 ग्रुप है वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है। लेकिन जब हम लोग मेटा वाला बनाएंगे, ये देखिए ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा, तो जो मेटा वाली पोजीशन जब ये लेके चलेंगे तो देखिए बॉन्ड बचेगा ही नहीं। देखिए भैया
यहां पे सबसे पहले इसके ऊपर माइनस है, इसने डबल बॉन्ड बनाया, माइनस यहां आया, ठीक भाई। उसके बाद ये बॉन्ड टूटा, ये वाला डबल बॉन्ड बना, माइनस यहां आया। लेकिन अब देखिए आगे ये वाला अगर बॉन्ड हम तोड़ेंगे भी, अगर शायद आपको दिख रहा हो, तो जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये एक जगह यहां खाली होएगी और एक जगह यहां खाली होगी। तो अब क्या करेंगे, अब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा और उसके बाद फिर आगे टूट जाएगा। यानी आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहां पर बना देंगे क्रॉस। यानी ऑर्थो और पैरा में जो NO2 ग्रुप है वो रेजोनेंस में शामिल होता है, जबकि मेटा वाले में NO2 ग्रुप रेजोनेंस में शामिल नहीं होता है, यानी भाग नहीं लेता है। ये हो गया सर। उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम एसिडिक कौन है, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, अब जब ये दोनों शामिल हैं, ऑर्थो वाला शामिल है और पैरा वाला शामिल है, तो ये ज्यादा एसिडिक है। मेटा वाला तो कतई बेकार, कतई कूड़ा, क्योंकि वो शामिल ही नहीं है। तो अगर इनकी एसिडिटी की बात करें तो सबसे कम कौन हो गया, सबसे कम हो गया मेटा वाला, ठीक। आर्थो पैरा दोनों एसिडिक। अब इनमें से एक छांटना है कि ज्यादा एसिडिक कौन है। तो होता क्या है, देखिए आर्थो वाले में, यहां देखिए अगर इसमें मान लिया हम पूरा लिखा होता फिनॉल ऐसे OH, ध्यान से समझिए, तो ये वाला H और ये वाला O जो पड़ोस में है, ऑर्थो वाले में जो पड़ोस में, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं O और H के बीच, और H यहां से आसानी से नहीं निकल पाता है। जबकि इस वाले में देखिए O यहां है, H ये बहुत दूर पड़ता है, तो पैरा वाले में H आसानी से निकल जाता है। यानी सबसे आसानी से H किस में निकल रहा है, जो तो कक्षा 1 में पढ़ा जाता है कि जिनसे H आयन निकल जाते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो सबसे आसानी से H आयन निकलता है पैरा वाले से। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा पैरा वाला, उससे कम होएगा जे ऑर्थो वाला, और मेटा तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो सबसे कम होगा मेटा वाला, ठीक है सर। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, ऑर्थो वाला उससे कम एसिडिक है, और मेटा वाला सबसे कम एसिडिक है। क्यों एसिडिक कम है, क्योंकि मेटा वाले में जो NO2 ग्रुप है वो रेजोनेंस में भाग लेता ही नहीं है। उम्मीद करते हैं एक सम अप हमने कर दिया जल्दी से, क्योंकि आपका पेपर था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे। उम्मीद करेंगे पेपर आपका अच्छा हो। इतनी बात तो अगर हम शॉर्ट में बताएं, इतनी तो समझ में आई गई होगी कि मेटा वाले में जो NO2 ग्रुप है वो रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। जो ऑर्थो वाला है उसमें ये पास में होने के चक्कर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए H नहीं निकाल पाता है। पैरा वाले में आसानी से निकाल देता है, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक पैरा है, उससे कम ऑर्थो है, और सबसे कम मेटा वाला। कल एग्जाम है तो सर इतना तो आपको पता ही होगा, ऑर्थो मेटा पैरा, फिर भी हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।